morning students. You all are most welcome in this video. Okay, we have to read our first lessons, Joy in the Jungles of class 3rd. Okay, in these lessons we learn about मुन्नू. Okay, इसमें का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मुन्नू. ठीक है, ये एक विलेजर्स बॉय है, मतलब कि विलेज में रहता है. ठीक है, तो आइए फर्स्ट पैरा से हम शुरू करते हैं. Munnu lives in the village near the Kaziranga forest. Very often he roams round the jungles riding on the buffaloes. One day he finds a hollow piece of bamboo. He look at it. He seems strong and sturdy. He pick it up. Okay? इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है, जैसे कि रोम. ऑल स्टूडेंट के पास बुक अवेलेबल है तो आप बुक से कंसल्ट कर लीजिए. ओके, रोम्स का मतलब होता है स्ट्रॉल, मतलब कि घूमना. ठीक है, मुन्नू जो है वो काजीरंगा फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट का नाम है काजीरंगा. ओके, तो काजीरंगा फॉरेस्ट के पास एक विलेज के पास रहता है और वो पूरे जंगल में घूमता है अपने बफेलो की सवारी पे. ओके, वन डे, एक दिन उसको एक बम्बूज मिलता है, वो भी हॉलो. हॉलो का मतलब होता है अंदर से बिल्कुल खोखला. ही लुक एट इट, वो उसको देखता है और देखने से उसको लगता है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और वो जल्दी टूटने वाला नहीं है. ओके, हमारा नेक्स्ट पारा है. मुन्नू कम्स बैक होम. ही हैंड्स ओवर द बम्बूज पीस टू हिज फादर्स. और वो बम्बूज जंगल से लेके आता है, अपने फादर को हैंड ओवर करता है और उनसे बोलता है कि आप इसका एक पाइप बनाइए, पीप बनाइए. पीप का मतलब होता है बांसुरी. सब स्टूडेंट ने देखा होगा बांसुरी. वन डे व्हाइल प्लेइंग द पाइप, जब एक दिन उस बांसुरी से जब वो खेल रहा होता है, he gets absorbed little realizing that he has entered the jungle. वो रियलाइज किया कि वो जंगल में एंटर कर गया है और जंगल में एंटर करते के साथ जब वो अपनी बांसुरी बजाता है तो काफी चेंजेस दिखता है उसको उस जंगल में. He plays the pipe to the delight of the birds and animals in the jungles. यहाँ एक वर्ड है डिलाइट. डिलाइट का मतलब होता है प्लेजर या फिर जॉय. ओके, उसका हिंदी मीनिंग होता है आनंद. ओके, As Munnu plays the pipe, everything in the jungle begins to change. जब मुन्नू उस बांसुरी से अपनी आवाज निकालता है, उस पे जब धुन बजाता है तो सारी चीजें जो है जंगल में बिल्कुल चेंज होने लगती है. It gets filled with beautiful flowers. और वो पूरे ब्यूटीफुल फ्लावर के बीच में घिर जाता है. मुन्नू इज वेरी हैप्पी और ये देख के वो बहुत खुश होता है. He then noticed a rhino rolling in the mud. मड वर्ड है यहाँ. मड का मतलब होता है कीचड़. ओके, तभी जो मुन्नू है वो नोटिस करता है कि एक राइनो है. राइनो को एक फॉरेस्ट एनिमल है, जंगली जानवर है और उसको हिंदी में गेंडा बोलते हैं. ओके, और वो एक मड में, मड यानी कीचड़ में वो बेचारा रोल कर रहा होता है. मुन्नू गोज ऑन प्लेइंग हिज पाइप. और मुन्नू उसको एक बार देखता है और फिर अपने पाइप बजाने की धुन में रहता है, बांसुरी बजाने की धुन में रहता है. The rhino stares at him with wide eyes as if in pain. फिर राइनो उसको बिल्कुल दया वाली नजर से उसको देखता है, जिसकी आंख पूरी पानी से भरी हुई रहती है और वो बहुत पेन में रहता है. मुन्नू को ऐसा फील होता है. मुन्नू कम बैक्स टू होम. मुन्नू फिर अपने घर वापस आ जाता है. फिर उसके फादर, उसके एक फादर है, उनके फादर और मुन्नू के बीच में कुछ बातें डिस्कस होती हैं. मुन्नू यहाँ पे बोलता है कि पापा, all the birds and the animals in the jungles were happy to hear my play the pipe, but why was the rhino so sad? मुन्नू जो है अपने फादर को पूछता है कि पापा, जब मैं अपनी बांसुरी को बजाता हूँ, उससे मैं खेलता हूँ, तो जंगल के सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, बट एक राइनो है जो मुझे लगता है कि बहुत उदास रहता है या बहुत सैड रहता है. फिर उसके फादर का रिप्लाई होता है कि सन, मे बी द राइनो इज सैड बिकॉज द पोस्टर्स कम एंड किल देम, दे टेक देयर हॉर्न्स अवे. फिर उसके पापा बोलते हैं कि बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि राइनो जो है उस आदमी से परेशान है या डरा हुआ है जो जंगल के बाहर से आते हैं और जंगली जानवर को पकड़ के मार देते हैं और जो भी कीमती चीज उनके अंदर, जैसे कि गेंडे के अंदर एक हॉर्न होता है, उनकी सिंग जो होती है वो काफी कॉस्टली होती है, तो उसको निकाल के ले जाते हैं.
हो सकता है कि उसी सब आदमी के डर से वो जो हॉर्न है वो डर रहा होता है। मुन्नू इज वेरी सैड, मुन्नू जो बहुत उदास हो जाता है। नेक्स्ट डे मुन्नू गोज टू द जंगल विथ हिज फादर्स टू सी द राइनो वंस अगेन। अगले दिन फिर से मुन्नू जाता है अपने पापा के साथ जंगल में उस राइनो को देखने। बट सी इज नॉट देयर, बट वो वहां उसको नहीं दिखता है। मुन्नू लुक्स फॉर द राइनो, फिर मुन्नू उसको ढूंढने लगता है। He finds that the rhino is trapped in the ditch. Her baby is standing close to her. यहाँ एक वर्ड है trap. Trap means किसी चीज को trap कर लेना, यानी उसको पकड़ लेना या फिर उसको कैद कर लेना। और यहाँ एक वर्ड है ditch. Ditch का मतलब होता है खाई, यानी जो मिट्टी का लेवल होता है उससे थोड़ा सा गहराई में उसको खोद के उसको खाई बनाई जाती है। ओके, तो मुन्नू जो है उस राइनो को एक खाई में दिखता है जिसको ट्रैप कर लिया गया रहता है। हर बेबी स्टैंडिंग क्लोज टू हर, और उनके बच्चे जो है वो भी उसके काफी क्लोज खड़े थे। मुन्नू's fathers call some villagers and together they dig another trench beside the ditch. और मुन्नू के पापा जो है अपने गांव से कुछ आदमी को बुलाते हैं और उस डिच के बगल में एक और गड्ढा खोदते हैं जिसकी सहायता से वो सारे राइनो और उसके बच्चे बाहर निकल सके। और फिर उसकी सहायता से सारे गांव के लोग उस राइनो को और उसके बच्चे को उस डिच से बाहर निकालते हैं। द विलेजर्स मूव असाइड टू अलाउ द राइनो टू कम आउट, और सारे विलेजर्स जो रास्ते में रहते हैं वो हट जाते हैं साइड में, ताकि वो सारे जो राइनो है और उनके बच्चे बाहर आ सके। बट द राइनो डजंट मूव, लेकिन जो राइनो है वो मूव नहीं करता है, वो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। एवरीबॉडी इज वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित होना। तो सारे लोग जो भी वहां प्रेजेंट थे वो सारे वरीड हो जाते हैं, चिंता में कर जाते हैं कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है। मुन्नू स्टार्ट्स प्लेइंग हिज पाइप, फिर मुन्नू अपना बांसुरी बजाना शुरू करता है। हियरिंग द मेलोडी ऑफ द पाइप द राइनो स्टैंड्स अप एंड स्लोली गो आउट टू द डिच। और जब मुन्नू स्टार्ट करता है अपनी बांसुरी बजाना तो वो जो राइनो है वो आराम से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर आ जाता है। मुन्नू गोज ऑन प्लेइंग द पाइप, और मुन्नू उस बांसुरी को बजाता रहता है। स्लोली द राइनो डिसअपीयर डीप इनटू द फॉरेस्ट अलोंग विद हर बेबी, और फिर मुन्नू उस पाइप को बजाते रहता है, उस बांसुरी को बजाते रहता है और काफी देर तक बजाते रहता है जब तक कि वो राइनो और उसके बच्चे उस जंगल में काफी दूर न निकल जाए। लेसन खत्म हुआ और आप सबको पता है कि इस लेसन का पीडीएफ आपको भेजा जा चुका है। ओके, सारे हार्ड वर्ड मीनिंग, लेसन का समरी, सारे क्वेश्चन आंसर, जो भी ग्रामर है, हर चीज आपको भेजा जा चुका है। जो क्वेश्चन आंसर है उसको कॉपी में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखिएगा। जो फिलअप है वो आप लोग अपने बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके, और उसके बाद आपका काम बनता है कि सारे लेसन को अच्छे से पढ़ के समझ के लर्न करना। ओके, थैंक यू।